दोस्तों, सुबह उठकर ये 3 चीजें कभी किसी को दान में मत देना, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान करना बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या शिव पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी कि दान हमेशा किसी जरूरतमंद को ही देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई भी लाभ नहीं होता। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तु का उपयोग करेगा, आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहेगा कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया है। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नजर ना जाए। यहाँ तक दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को भी झाड़ू दान नहीं देनी चाहिए। ऐसी लोग मानता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई योगदान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिक भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का अपमान भी माना गया है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा न रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसी पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, ऐसी मान्यता कहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो ऐसे में घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मानता है कि गाय की सेवा करने से और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है वह हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आपने निकाली उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। भगवान शिव भक्तों से सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं।
सोमवार का दिन भगवान शिव का और चंद्र ग्रहण का दिन माना गया है। इस दिन प्रातः कच्चे दूध, चावल और चीनी का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि यह दान निस्वार्थ भाव से और गुप्त रूप से ही करना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह का माना गया है। इस दिन सुबह के समय लाल फलों और लाल रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही चने और उनकी बनी हुई चीज़ों का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इससे आपके शत्रु, बाधा, रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में बांटें। शुक्रवार की सुबह दान करना सही नहीं माना जाता है, लेकिन कोई जरूरतमंद यदि आपके द्वार पर आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। शनिवार के दिन सुबह को उड़द, काली दाल की खिचड़ी, काले चने आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्यों में आने वाली बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि हमें कौन सा दान नहीं करना चाहिए और कौन सा दान हमें करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।